पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट का नया दौर। जदीद तरमीम से हर सफर महफूज और आसान। सुबह में किसी भी गाड़ी का बार बार चालान होगा तो उस गाड़ी को नीलाम कर दिया जाएगा। क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ियों को भारी जुर्माना होगा। पंजाब में वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत दे दी गई। यूटर्न की रिमॉडलिंग से सड़कें महफूज और मुनज़्ज़म बनाई जाएंगी। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे राउद इरशाद हुसैन से। आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट का नया दौर शुरू होने को है। 60 साल बाद पहली बार बड़े इस्लाही इक़दाम को यकीनी बनाया गया है। जदीद तरमीम से पंजाब में हर सफर महफूज और आसान। 60 साल पुराने ट्रैफिक एक्ट में 20 बड़ी इस्लाहात की मंजूरी दी गई है। पंजाब में किसी भी गाड़ी या बार बार चलान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। सरकारी गाड़ी कानून से बालातर नहीं। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले सरकारी गाड़ियों को भारी जुर्माना होगा। पंजाब में वन की वायलेशन की खिलाफ वायलेशन खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत। यूटर्न की रीमॉडलिंग से सड़कें महफूज बनाई जाएंगी। हादसात में जांबाक अफराद के अहल खाना को दियत फौरी तौर पर फराहम करने पर इत्तफाक किया गया है। मुनासिब पार्किंग नहीं होगी तो मैरिज हॉल भी नहीं बनेगा। मैरिज हॉल को पार्किंग का इंतजाम करना होगा। पंजाब में कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग खत्म करने के लिए सख्त फैसला कुन क्रैकडाउन होगा। अंडर एज ड्राइविंग की सूरत में गाड़ी मालिक को 6 माह तक कैद भी हो सकती है। पंजाब भर में बस की छत पर सवारियां खत्म। क्रैकडाउन का हुक्म। ट्रैफिक की बेहतरी और शहरी हिफाजत के लिए लाहौर के 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर में ट्रैफिक की सूरत हाल में बेहतरी के लिए 30 दिन की फैसला कुन डेडलाइन मुकर्रर कर दी है। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में ट्रैफिक की जदीद निज़ाम की मनसूबाबंदी, रोड सेफ्टी और नज़्म नस्क पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। इजलास में हेलमेट, छतों पर सवारियां बिठाने और दीगर खिलाफ वर्जियों पर चालान की रिपोर्ट पेश की गई। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि दूसरे शहर जाने वाली गाड़ी को तेज रफ्तारी से जल्द पहुंचने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। लाहौर समेत तमाम शहरों में ट्रैफिक के मामलात को बेहतर करना होगा, जबकि कोई इम्तियाज न रखा जाए। खिलाफ वर्जी पर हर शख्स को जुर्माना देना होगा। ट्रैफिक पुलिस को आखिरी चांस दे रही हूँ, अगला मौका नहीं मिलेगा। ना कर सके तो नया डिपार्टमेंट बनाना होगा। हर चीज ठीक कर दी मगर ट्रैफिक का बुरा हाल है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और मुसलसल बेहंगम ट्रैफिक रियासती रिट कमजोर होने के मुताबिक है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। राउद इरशाद हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्माने। ट्रैफिक पुलिस की भारी जुर्मानों से बचने के लिए शहरियों में आगाही मुहिम का आगाज हो चुका है। शहर की अहम और मसरूफ शाहराहों पर शहरियों में आगाही देने का सिलसिला जारी है। जुर्मानों में इजाफे के साथ मुख्तलिफ वायलेशंस पर FIR का भी इंदराज होगा। CTO का ये बताना है। तफसीलात जानेंगे। आबिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी आबिद चौधरी। लाहौर समेत पंजाब भर में नया मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद मुख्तलिफ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्माने आयद करने का सिलसिला जारी है। तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को आगाही दी जा रही है ताकि वो भारी जुर्मानों से बच सके। मार रोड मौजूद हूँ जहाँ पर DSP उमैर है। बताइएगा शहरियों को किस किस्म की आगाही दी जा रही है ताकि वो इन भारी जुर्मानों से बच सके। हम लोग इसलिए ये वाला फेज लेके आए हैं कि पहले हम लोगों को आगाही दे दें कि अभी जो फाइन है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है और जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस का नया जो अमेंडमेंट है वो लागू भी हो चुकी है। लोग अक्सर समझ रहे हैं कि शायद अभी ये कुछ टाइम लगेगा इसको, लेकिन ये नए जुर्माने बढ़ चुके हैं। 1-2 दिन के अंदर अंदर ये जो PITB की तरफ से अपडेट हो जाएगी उसमें ऐप में और वो सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। तो उस सिलसिले में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लाहौर के शहरी हैं उनको ब्रीफ किया जाए कि आप वायलेशन कम करें। अभी जो भी वन वे की वायलेशन करेगा उस पर हम FIR देंगे। जो विदाउट लाइसेंस गाड़ी ड्राइव करेगा अभी उसके खिलाफ FIR होगी। इसी तरह अगर आपके टिंटेड ग्लासेस हैं तो उसके ऊपर भी हम FIR दे रहे हैं अगर आप यूज़ करते हैं जो बाद में आप बिल्ड करते हैं। अंडर एज ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है लेके निकलता है तो जो उसको गाड़ी प्रोवाइड करने वाला उसे घर का मेंबर है, का वो फादर है, भाई है, कोई भी रिलेटिव है, तो अब उसको भी ये लीगल कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। FIR उससे भी कुछ होगी। आम शहरियों के खिलाफ तो देखने में आ रहा है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जा रही है। जो सरकारी गाड़ियाँ हैं उनकी जानिब से अगर कोई वायलेशन की जाती है जो ट्रैफिक पुलिस हरकत में आती है। अच्छा, ये इस दफ़ा टोटली ऑपोजिट हुआ है। इस दफ़ा हमारा जो फर्स्ट स्टेप है ना वो अवामुन्नास के लिए नहीं है। जो फर्स्ट स्टेप है वो अपने आप से शुरू किया। सबसे पहले हमने अपने घर से शुरू किया और कल का दिन जो पहला दिन था उसमें हम लोगों ने 55 सरकारी डिपार्टमेंट्स की गाड़ियाँ जिनकी तादाद तकरीबन 209-210 के करीब बनती है, उनको 1400 ई चलान जो उनके पेंडिंग थे
वो गाड़ियाँ हम लोगों ने इम्पाउंड की हैं थानों में, खा वो गाड़ी किसी भी डिपार्टमेंट की हो, खा वो गाड़ी किसी भी ऑफिसर की हो, उसको इम्पाउंड किया है और 1400 ई चालान हम लोगों ने रिकवर करवाए। जो सरकारी गाड़ी है उसके ई चालान चेक होंगे और अगर वो डिफाल्टर होगी इसको इम्पाउंड कर दिया जाएगा। तो हम लोगों ने थाने में गाड़ियाँ बंद करवाई हैं, उन गाड़ियों के चालान जमा करवाए हैं, इसीलिए कल एक दिन में 1400 ई चालान रिकवर्ड हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की 55 डिपार्टमेंट्स की गाड़ियाँ थी, जिसमें आम आवाम से ज़्यादा जो सरकारी गाड़ियाँ उनको उन पर ज़्यादा फोकस किया गया। शुक्रिया डीएसपी मेहर साहब से, जिनकी जानिब से बताया जा रहा है कि पहले जो है वो चलान किए जाते थे जिनका जुर्माना जो है वो मामूली होता था, लेकिन अभी भारी जुर्मानों के साथ चलान किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ ऐसी है जिनको। बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी। वासा को खयाबानी फिरदौसी पर सीवेज तब्दीली मंसूबे में तकनीकी मुश्किलात, मेन लाइन से दूसरी जानब कनेक्शन देने के लिए हॉकी स्टेडियम की नई पार्किंग खोल डाली। तफसीलात जानेंगे, दुर्र नायाब हमारे साथ हैं। जी दुर्र नायाब, क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, एलडीए का ये जो ऑफिस के सामने खयाबान फिरदौसी पर वासा का मंसूबा है, जिसमें शौक चौक से शौकत खाना फ्लाईओवर तक तमाम सीवर लाइन को तब्दील करना है। अब ये मुख्तलिफ इशूज़ क्रिएट करना शुरू हो गया है और मेन कॉरिडोर के सीवर लाइन से हट के आसपास की आबादियों को कनेक्शन के हवाले से जो ड्रेनेज लाइन है उनके इश्यूज़ आना शुरू हो गए हैं, जिनको एड्रेस करने के लिए अब मेन कॉरिडोर से हट के भी खुदाइयाँ करके सीवर डालने की जो है वो इजाफी काम किया जा रहा है, जो शायद मेन स्कोप में ना हो। अब एलडीए के साथ हॉकी स्टेडियम की पूरी पार्किंग को उखेड़ दिया गया है और इस पार्किंग के अंदर अब ये सीवर लाइन बिछाई जा रही है, क्योंकि मेन कॉरिडोर से कनेक्टिविटी के लिए कोई बेहतर रास्ता ना मिला। और पिछले दिनों जो बारिशें होती रहीं, यहाँ पे पानी का निकास जो है वो एक मिशन बन गया और इससे पीछे जितनी मुल्हिका आबादियाँ हैं, जिसमें D2 D1 ब्लॉक हैं जौहर टाउन के, वो डूबे रहे। अब इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए एक्स्ट्रा स्कोप ऑफ वर्क के तहत मुख्तलिफ काम किए जा रहे हैं और साफ़ सुथरा बेहतरीन किस्म का पार्किंग एरिया जो हॉकी स्टेडियम का था, जिसमें टफ टाइल लगी हुई थी, टफ पेपर लगा हुआ था, उसको उखाड़ दिया गया है। और ज़राए का ये भी कहना है कि मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे इनको ये समझ नहीं आ रहा कि कनेक्टिविटी के जो ड्रेनेज के इशू हैं वो कैसे सॉल्व करें, वहाँ वो नई जो है वो अटैचमेंट लाइनें कनेक्ट करना शुरू कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो एमिनिटीज़ पहले से मौजूद हैं उसका नुकसान भी हो रहा है, शहरियों की आमदोरफ्ती मुतासिर हो रही है। और ये पार्किंग जो है ये एलडीए के इस्तेमाल में थी, यहाँ पर रोज़ाना कई 100 गाड़ियाँ लगती थीं, वो भी अब ख़त्म हो गई और इस तमाम गाड़ियाँ सर्विस लेन और मेन बहुत पार्किंग। शुक्रिया दुर्र नायाब आपका। पंजाब में हाउसिंग सोसाइटीज़ मैनेजमेंट सिस्टम पर अमल दरामद सख्त करने का फैसला किया गया है। नादरा बायोमेट्रिक और ई रजिस्ट्री के बगैर फाइल ट्रांसफर रोकने की हिदायत जारी कर दी गई। अमल न करने वाली हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ सख्त एक्शन का इंदिया दे दिया गया। बेशतर हाउसिंग सोसाइटीज़ के अब तक HSMS पर अमल न होने पर हुकूमत का नोटिस आ गया। लैंड ट्रांसफर्स की डिजिटल रजिस्ट्री लाजमी, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। तमाम प्राइवेट सोसाइटीज़ को HSMS पर फौरी शिफ्ट करने का हुक्म हुआ। जाली फाइलों, डबल बीजिंग और गैर कानूनी ट्रांसफर रोकने के लिए सख्त मॉनिटरिंग होगी। पार्सल सर्टिफिकेट को टाइटल डॉक्यूमेंट, अदालती केसेस में बड़ी सहूलत होगी। रेवेन्यू लीकेज रोकने के लिए डिजिटल रिकॉर्डिंग लाजिम की जाएगी, हुकाम ने बताया। सूबे भर की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को 7 दिन में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की गई है। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटीज तश्कील देने का हुक्म। करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी में बच्चों और असासा को बतौर मेंबर शामिल किया जाएगा। करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी बदउनवानी और बेज़ाब्तगियों के खिलाफ अपना किरदार अदा करेगी। एजुकेशन अथॉरिटीज़ को गाइडलाइंस के मुताबिक अहकामात पर अमल दरामद की भी हिदायत। तमाम प्रिंसिपल और हेड्स को फौरी करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी तश्कील देने का हुक्म जारी किया गया है। तो तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटीज़ तश्कील देने का हुक्म। करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी में बच्चों और असातिज़ा को बतौर मेंबर शामिल किया जाएगा। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, डिटेल्स बता रही हैं। जी जुनेद। जी, महकमा स्कूल एजुकेशन का ये ऐसा इकदाम है कि प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में जो है करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटीज बनाने के अहकाम जारी किए गए हैं ताकि बच्चों की ग्रूमिंग हो सके और इस हवाले से मेंबर बतौर बच्चों को और असातिज़ा को शामिल किया जाएगा। और करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी बनाने का मकसद तलबा की इखलाकी और समाजी किरदार को भी फरोग देना है। करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी बदनामी और बेज़ाब्तियों के खिलाफ अपना किरदार भी अदा करेगी और एजुकेशन अथॉरिटीज़ को गाइडलाइन भी जारी कर दी गई हैं कि ये फौरी तौर पर तश्कील दी जाए ताकि बच्चों को जो है वो आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज आपका।
सिविल डिफेंस के मुलाजमीन वज़ाइफ में इजाफे से महरूम हैं। 2 माह गुजर जाने के बावजूद मुलाजमीन पुराने मुकर्रर करदा वज़ाइफ लेने पर मजबूर हैं। सिविल डिफेंस के रज़ाकारों की वज़ाइफ में इजाफे के ऐलान पर अमल दरामद नहीं हो सका। पंजाब हुकूमत ने सिविल डिफेंस के रज़ाकारों की वज़ाइफ में इजाफे का ऐलान किया था। मज़ीद जान लेते हैं, ताहिर जमील खान से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत के अहकामात के बावजूद सिविल डिफेंस के मुलाजमीन को वज़ाइफ में इजाफे से ताहाल वो महरूम हैं। 2 माह गुजर जाने के बावजूद अब ये तीसरा माह है कि सिविल डिफेंस के मुलाजमीन पुराने मुकर्रर करदा वज़ाइफ लेने पर मजबूर हैं। सिविल डिफेंस के रज़ाकारों के वज़ाइफ में इजाफे के ऐलान पर अमल दरामद ताहाल नहीं हो सका। पंजाब हुकूमत ने सिविल डिफेंस के रज़ाकारों के वज़ाइफ में हाल ही में ऐलान किया था और वज़ाइफ में इजाफे का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक सितंबर से ऑनवर्ड जो वज़ाइफ थे वो 50,000 माहाना अदा किए जाने थे, लेकिन अब 3 माह होने को हैं, अब तक इस पर अमल दरामद नहीं हो सका, जिसकी वजह से सिविल डिफेंस के रज़ाकार जो मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं वो महज 32,000 रुपए, जो कि मजदूर की माहाना आमदन से भी कम है, वो लेने पर मजबूर हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर। पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिल और चिंची रिक्शे की बंदिश पर ताजिरों का रद्द अमल सामने आ रहा है। अरबों रुपए की इंडस्ट्री है, लाखों लोग मुंसलिक हैं, ताजिरों का ये कहना है। मजीद उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है, शहजाद खान अब्दाली से जानेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ पंजाब काबीना का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक़द हुआ है और इस अहम इजलास में एक बड़ा फ़ैसला किया गया कि पेट्रोल से चलने वाली जो बाइक्स हैं इनको मरहलावार बंद किया जाएगा और इसके अलावा जो मोटरसाइकिल रिक्शे हैं यानी जिनको चिंची कहा जाता है उस पर भी पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया गया है। इसकी बंदिश से कितना नुकसान होगा, जो प्लांट्स हैं उसमें कितना नुकसान होगा, कितने जो लोग हैं वो बेरोज़गार होंगे, कारोबार पर क्या इम्पैक्ट आएगा, जो ईवी बाइक्स हैं वो ये लोग उसको किस तरह से देखते हैं, इन्हीं से जानते हैं इस हवाले से। ये जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है वज़ीर आला साहबा ने, ये जो है ठीक है, धुआं मारने वाली गाड़ियों को पकड़ें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन ये जो मोटर बाइक है, मोटरसाइकिल वाली जो है बात की इन्होंने कि ये मरहलावार हम बंद करेंगे, ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इससे लाखों लोग जो बसता है उनका रिज़्क है, बहुत बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ, इनको कैसे बंद होगी, नहीं हो सकती और ना होंगी। ये जो कह रहे हैं ना, जैसे आप, मैं कहता हूँ कि एक आदमी की अपनी चॉइस है, ईवी ले या मोटरसाइकिल ले। ईवी जो है 1.5 लाख 2 लाख से कम कीमत शुरू नहीं होती, 4.5 तक जाती है, तो गरीब आदमी की ये जो सवारी है उसके हाथ से छीनी जा रही है, ये हो ही नहीं सकता कि बंद हो। आपने गुफ्तगू सुनी, जो बुजुर्ग ताजर रहनुमा है इस मार्केट के, वही कहते हैं कि नामुमकिन सी बात लगती है, इस इंडस्ट्री से लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। हुकूमत ये चॉइस क्यों नहीं देती कंज्यूमर को कि वो चाहे तो ईवी ले और चाहे तो पेट्रोल वाली बाइक ले। शहजाद।